21वीं सदी, पढ़ा लिखा देश, पढ़ी लिखी जनता, पढ़े लिखे विचार, मंगलयान, अग्नि, रोहिणी, यह सब सुनकर बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वास्तविकता कुछ और ही है। 14 सितंबर 2020, एक बेटी अपनी मां और भाई के साथ सुबह खेत में काम करने गई। उसके भाई को उसकी मां ने दूसरी तरफ काम करने के लिए भेज दिया। वो अपनी बेटी मनीषा के साथ काम करने लगी। कुछ देर बाद मां ने पीछे पलटकर देखा तो मनीषा उन्हें नहीं दिखी। उन्होंने सोचा हो सकता है कि वो घर चली गई हो। फिर उन्हें मनीषा की गुलाबी रंग की चप्पल दिखी। ढूंढना शुरू किया तो करीब 100 मीटर की दूरी पर खेतों में एक पेड़ के पास खून से लथपथ बुरी तरह घायल मिली। घर वाले तुरंत उसे पास के अस्पताल में लेकर गए। सफदरजंग अस्पताल में भी उसका इलाज चला, लेकिन घटना के 15 दिन बाद लड़की की मौत हो गई। वो इस दुनिया में नहीं रही। डॉक्टर्स ने कहा स्पाइनल कॉर्ड यानी कि रीढ़ की हड्डी, जिस पर पूरे शरीर का नर्वस सिस्टम टिका है, उस पर गहरी चोट लगी है, जिसके कारण मनीषा के हाथ पांव पूरी तरह पैरालाइज्ड हो गए। दुष्कर्म की शिकार बेटी अपनी सारी तकलीफों को बताना चाहती थी, लेकिन जुबान खामोश थी। दरअसल दरिंदों ने उसकी जुबान ही काट दी थी। वो गर्दन भी नहीं हिला सकती थी, क्योंकि उसकी गर्दन की हड्डी 3 जगह से तोड़ दी गई थी। वो आंखें भी खोलती तो उनमें सिर्फ बेबसी का दर्द और तड़प का पानी ही था। और उसके मरने के बाद भी उसका बलात्कार कहां रुका। अगले ही दिन रात के करीब 2 बजे इस बेटी का शव उनके गांव ले जाया गया। परिजन पुलिस से गुहार लगाते रह गए कि कम से कम उनकी बेटी को एक बार घर ले जाने दो। उसकी मां अपनी बेटी को हल्दी लगाकर अंतिम विदाई देना चाहती थी, लेकिन प्रशासन ने उनकी एक ना सुनी। उस बेटी के शव का रात 2:30 बजे दाह संस्कार कर दिया। इस अंतिम संस्कार में उस बेटी का शव ही नहीं, बल्कि इंसानियत, सच्चाई और इंसाफ भी जला। अगर आप सोच रहे हैं कि यह मुद्दा सामाजिक है, किसी एक समाज से जुड़ा है, राजनीतिक है, एक विचारधारा से जुड़ा है, या यूं कहें कि क्षेत्रीय है, या किसी एक क्षेत्र से जुड़ा है, तो आप बिल्कुल गलत हैं। यह मुद्दा एक बेटी का है, और बेटियां तो आप सबके घर में भी हैं।